खबर संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर आदेश कोर्ट की तरफ से था, लेकिन बड़ी खबर ये कि इस पर हो गया है बवाल। मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची टीम पर जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। संभल में पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इससे पहले 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे किए जाने का आदेश हुआ था। मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने को लेकर विवाद था, लिहाजा कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे की बात कह दी थी। आज जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंची, इससे पहले कि वो सर्वे शुरू करती, जमीन पर पड़े हुए तस्वीरों में दिख रहे पत्थर इस बात की गवाही देते हैं कि वहां मौजूद भीड़ पहले से इन पत्थरों के साथ तैयार थी और उसका निशाना वो टीम थी जो यहां सर्वे के लिए पहुंचने वाली थी। न केवल यहां पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी भी की गई। पुलिस को मौके पर बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सर्वे को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। संभल में पथराव कौन बढ़ा रहा तनाव, तो तनाव कौन बढ़ा रहा है तो साफ नहीं, लेकिन पुलिस जरूर उपद्रवियों को खदेड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। पूरी सड़क गलियां पत्थरों से भर दी गई हैं। उपद्रवी शायद पहले से ही तैयार थे। इतने सारे पत्थर यूं ही अचानक नहीं आ जाते और इन पत्थरों के जरिए पुलिस पर हमला किया गया। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे पर बवाल हुआ। हिंसा में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर यह भारी तनाव है। पूरे इलाके में पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। सुरक्षा को अपने हाथ में लिया गया है। पत्थरबाजी भीड़ के द्वारा जबरदस्त यहां पर की गई। 1-2 पत्थरबाज नहीं थे, ये बहुत बड़ा नंबर था यहां पर जो भीड़ के रूप में। तस्वीरें देखिए, इस वक्त पुलिस इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। आदेश कोर्ट का है, अदालत के आदेश पर यह टीम पहुंची, लेकिन इस टीम को बचाने में पुलिस को भी पसीने छूट गए। और उसके बाद जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जमीन पत्थरों से भरी हुई है, यानी ये तय लग रहा है कि ये भीड़ इन पत्थरों के साथ, इन टूटे हुए पत्थरों के साथ मौजूद थी, तैयार थी कि स्थिति अगर आगे बढ़ती है तो इस भीड़ को कैसे पुलिस को निशाना बनाना है। लोग अपना चेहरा ढके हुए हैं। यहां पर पहुंचे पुलिस के बीच में, कोई पीछे जाने को तैयार नहीं। अब देखिए, पुलिस आंसू गैस के गोले तो छोड़ रही है, लेकिन जमीन सड़क पूरी तरीके से पत्थरों से पटी हुई है। निशाना है पुलिस थी, हालांकि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा कई जगह, जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शायद लोगों का नुकसान ना हो इसलिए पुलिस कानून के दायरे में अपना काम करती दिखी। लेकिन जो उपद्रवी असामाजिक तत्व इस भीड़ में शामिल थे, उनके लिए कानून का दायरा कोई बात नहीं होती। इसीलिए खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है जो हमें अलग अलग सोर्सेज से मिल रही है। बहुत जल्दी इस बारे में स्पष्टीकरण प्रशासन का भी सामने आ जाएगा। लेकिन जो हालात हैं वहाँ पर संभल में, वो बता रहे हैं कि किस कदर काबू से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। रवि लखनऊ से हैं। लगातार हम बोलते रहेंगे, लगातार हम बताते रहेंगे क्या चल रहा है। रवि मेरे साथ लखनऊ से। रवि, अभी जो प्रशासन और शासन दोनों के जरिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, वो क्या हैं संभल की पत्थरबाजी से जुड़ी हुई? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर जो विवाद हुआ है वो पूरा हिंसक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने साफ किया है कि स्थिति नियंत्रण में। हालांकि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी प्रमुख, उन्होंने तो इसके सवाल उठाए हैं और निश्चित तौर पर उसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी साफ किया है कि बिल्कुल कोर्ट के आदेश पे सारा सर्वे है वो हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी तरफ जहां इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से पूरा संभल का या पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आया हो, जिस तरह के हालात बिगड़े हैं, तो शुरुआत पत्थरबाजी से फिर लाठीचार्ज, उसके बाद फिर आंसू गैस के गोले दागने तक की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर इसमें ये भी जानकारी आ रही है कि इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा करीब 2 दर्जन के करीब जो लोगों के चोटिल होने की खबर है। हालांकि आप इसकी पूरी जो पुष्टि है वो आधिकारिक रूप से होगी।
लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरे हालात नियंत्रण में हो, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि तरीके से जो चीजें हैं वो अपने आप से बिगड़ती हुई नजर आई है। हालांकि इसको लेकर जो प्रयास है पुलिस प्रशासन का किस तरीके से इसको नियंत्रण में किया जाए, लेकिन हालात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें सामने आ रही है। करीब 2 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो चोटिल हुए इस पूरे घटनाक्रम में। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर लगातार अब पूरा जो माहौल है वो शांत, तो इसको लेकर लगातार प्रयास है वो किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या मौके पर रवाना किए गए हैं लखनऊ से, या फिर दूसरे जिलों से फोर्स को मंगाया गया है? हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात करें तो इसको लेकर लगातार अब मीटिंग शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर इसको लेकर भी अब जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई वो की जा सकती है। आला अधिकारियों को या आसपास के जिले के जो जिम्मेदार अफसर है उनको वहां पर रवाना किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय डीजीपी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ शुरुआती दौर में कहा गया था कि पुलिस के नियंत्रण में, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जो चीजें हैं बिगड़ती नजर आई है। हालांकि शुरुआती दौर की अगर बात करें तो जिस तरीके से पथराव हुआ उसके बाद पुलिस के चीजों को शांत किया था, लेकिन अचानक उसके बाद जो चीजें बिगड़ी है और उसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा था। और जिस तरीके की तस्वीरें है वो सामने आ रही, बता रही किस तरीके की स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली गई। हालांकि उसको सामान्य करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है और शायद जो घटनाक्रम हुआ है उसमें पुलिस वालों के भी घायल होने की खबरें आ रही है। वहीं जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं घटनाक्रम में चोटिल हुए, घायल हुए हैं, वो भी सामने चीजें आ रही है। बहुत सारे लोगों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में भी लिया है। हम देख रहे हैं तस्वीरें लगातार रवि जो हम दिखा रहे हैं उसमें पुलिस वाले ऐसे कई लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं जो शायद इस भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन जितनी पत्थरबाजी हुई है रवि, वो तस्वीरें ये बात सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतने सारे पत्थर अचानक आ कहां से गए। क्या पूरी तैयारी के साथ आज हमले के लिए ये भीड़ यहां पर मौजूद थी और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी? और देखिए, पूरा इंटेलिजेंस का काम है और जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई है, भीड़ उग्र हुई है और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, ये जांच का विषय है कि आगे इसके पीछे महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई वजह रही है। क्या ये पूरा घटनाक्रम जानबूझ के किया गया है? जो भी चीजें हैं वो फिलहाल जांच के दायरे में रहेंगी और जांच के बाद इसके पीछे का सच सामने आएगा। हालांकि अगर संभल की बात करें, शहर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया है। उसके आसपास के जो इलाके हैं, तमाम सारे चौराहे हैं, उन चौराहों पर बैरिकेडिंग कर आम लोगों को घर से जाने से रोका जा रहा है। जहां पर पूरी स्थिति है वो बिगड़ी है और उन रास्तों से लोगों से गुजारिश की जा रही है वो ऐसे रास्तों से जाए जहां पर जो चीजें हैं वो बिगड़ रही हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को डाइवर्ट करके उनको दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। इस पर पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और बड़ी संख्या में शहर में अलग अलग इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पूरे शहर के सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस पूरी घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है और स्थिति पर कड़ी नजर बना के रख रहा है ताकि ऐसी स्थिति जो बिगड़ गई अब वो सामान्य रहे। और निश्चित तौर पर जो स्थिति बिगाड़ने का प्रयास करता है उस पर पुलिस की कार्रवाई हो, तो निश्चित तौर पर अभी सामान्य स्थिति करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। का प्रयास है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता नजर आ रहा है और उसको लेकर कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि आपसे और भी जानकारी लेंगे रवि। लेकिन पुलिस कमिश्नर का वहां पर क्या कहना है, जन कुमार सिंह, आइए सुन लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 जगहों पर अभी हल्की फुल्की झड़पें हुई। इसके पहले भी शुरुआत में सुबह झड़प हुई। लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उन लोगों को 2 बार खदेड़ा गया है, एक बार जामा मस्जिद के सामने और एक यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। जो प्रक्रिया जामा मस्जिद के यहाँ चल रही है वो अदालती प्रक्रिया है और दोनों ही पक्षों के पास समान अवसर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी केवल सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का मतलब एक स्टेटस रिपोर्ट लेना कि क्या है। इसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों को भड़काया जा रहा है। लोगों को भी, और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ 15-16 साल के, 18 साल के बच्चे जिनको समझ भी नहीं है इस बात की, उनको आगे करके कुछ लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। सबसे अपील करूँगा कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। अदालत की प्रक्रिया अदालत के ज़रिए होती है, उसको अदालत के ज़रिए चलने दें। सबके पास मौका है। अगर पक्ष मजबूत है तो आप अपना पक्ष रखिए। दूसरे पक्ष को तभी कोई चीज़ अदालत में सुनवाई होगी जब उनके पास कोई साक्ष्य होगा। अभी तो शुरुआती दौर पे, अभी तो सर्वे हो रहा है। पुलिस अधिकारी की बात आपने गौर से सुनी होगी। उनका कहना है कि 15-15, 16-16 साल के बच्चों को, या इससे भी छोटे बच्चे हो सकते हैं क्योंकि उम्र का तो अंदाजा ही लगाया जा रहा है, उनको भी इसमें आगे कर भड़काया गया है। तो रवि, ये बात बहुत अहम हो जाती है कि आज के सर्वे से पहले
फोन कॉल के जरिए क्या उस रिकॉर्ड को चेक करके पता किया जा सकता है कि यहां पर इतना ज्यादा भड़काने का काम आखिर किसने किया है? क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि तो सर्वे है, स्टॉक रिपोर्ट लेनी है, वो अदालत में रह देनी है, अदालत का आदेश था, यहां पर और कोई बड़ी बात अभी होने नहीं वाली थी या हो भी नहीं रही थी, लेकिन एक साथ इतनी भीड़ तैयार कर देना, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है फोन कॉल के जरिए भड़काने की काम किया गया होगा। क्या पुलिस उस पर ध्यान दे रही है? देखिए बिल्कुल पुलिस हर एंगल पर ध्यान देगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की जो स्थिति है वो अनियंत्रित हुई है, उसको पहले नियंत्रित किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस पर बयान दे रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि जिस तरीके से कल चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगाया है, जिस तरीके से अधिकारियों पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि जो संभल की जो घटना है वो पूरी जो भी चुनाव में चीजें गड़बड़ी हुई उस पर चर्चा न होने पर इसको लेकर संभल की घटना, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगा है। हालांकि अगर हम संभल की घटना को लेकर अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी भीड़ का आना और उसके बाद ही पत्थरबाजी करना, कम से कम उम्र के जो लोगों का इसमें शामिल होना, ये अपने आप में कई सवाल उठाता है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की चीजों को बेहतर करने शांत करने के लिए पुलिस को थोड़ी मशक्कत करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन इस सब पूरे मामले की जांच के बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी, जिसके पीछे सुनियोजित कोई साजिश थी, कोई इसके पीछे पूरा कोई ऐसा षड्यंत्र किया गया था, क्या कुछ था इसके पीछे, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से कहा जा रहा है कोर्ट के आदेश पे सारा सर्वे हो रहा है और दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सारी चीजें हो रही थी, उसके बावजूद इस तरीके से भारी पुलिस की मौजूदगी के बीच ये सारी चीजें हुई हैं, पथराव हुआ है। और जिस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन यूं कहें कि लोगों का जो भी उपद्रव है वो देखने को मिला है। हालांकि पुलिस ने जरूर इस पर शुरुआती दौर में लोग शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जिसकी स्थिति है वो बिगड़ने लगी, उसके बाद पुलिस को सख्ती की। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अभी पुलिस लगातार पूरे शहर के अग्रभाग से छावनी में तब्दील पूरा शहर कर दिया गया, जगह पर पुलिस की मौजूदगी है और स्थिति नियंत्रित है। इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और वजह भी तलाशी जाएगी कि आगे इसके पीछे क्या कुछ वजह रही और कैसे ये सारी चीजें हैं वो हुई और कैसे जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए, इतने सारे पत्थर इकट्ठे हो गए, पत्थरबाजी हो गई और जिस तरीके से पूरी घटना है वो हुई। तो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और जांच के बाद ही सारी चीजें हैं वो साफ होने पाएंगी। जी मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, जांच का विषय है, जांच के बाद चीजें यहां पर साफ होंगी। लेकिन एक बात तय है, ये अचानक अपने घरों से निकल कर इस भीड़ का आ जाना, इतनी जबरदस्त पत्थरबाजी कर देना, ये कुछ सेकंड का या कुछ मिनट या एक घंटे का काम नहीं, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई होगी और इसके पीछे उकसाने वाले लोग भी होंगे। रवि आप बने रहिए, एक रिपोर्ट देख लेते हैं आज के हालात। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल, मस्जिद सर्वे के दौरान फिर पथराव, मस्जिद के सर्वे पर दंगल, अलर्ट पर संभल, संभल में पथराव, कौन बढ़ा रहा है तनाव? यूपी के संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। दरअसल संभल में दोबारा सर्वे के लिए टीम पहुंची थी और इसी दौरान संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भीड़ ने पथराव किया। इतना ही नहीं, भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाया भी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने पथराव करने वाले कई उपद्रवियों को दबोच लिया। संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर प्रकरण के बाद से शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बावजूद इसके संभल में बवाल देखने को मिला। दरअसल सुबह 7:30 बजे सर्वे की टीम जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। करीब 1 घंटे तक हालात सामान्य थे, तभी अचानक भीड़ आ गई और पुलिस के बीच बहस होना शुरू हो गई। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम ने मोर्चा संभाला और आक्रोशित भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और एसपी हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। फिलहाल संभल में हालात तनावपूर्ण हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जब दूसरी बार सर्वे करने के लिए टीम पहुंची तो भीड़ भड़क गई और भीड़ ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर निगरानी कर रही है। भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वही पथराव के बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये भी जान लीजिए। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से न्यायालय में जो वाद दायर किया गया है उसमें उन्होंने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया था। करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। कोर्ट कमिश्नर 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे। इस सर्वे के बाद से जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके संभल की जामा मस्जिद विवाद ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया और मस्जिद के सर्वे से नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और संभल में तनाव बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर बयान दिया है। संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने कहा, जानबूझकर सर्वे टीम को सुबह भेज दिया गया। संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई। धांधली को छुपाने के लिए ये हिंसा कराई गई है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बयान दिया है। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। रवि मेरे साथ लखनऊ से लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, क्या सरकार वहां पर और फोर्स बढ़ाने की बात कर रही है या सोच रही है? क्योंकि इस पत्थरबाजी से सर्वे रोक दिया जाएगा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आदेश कोर्ट ने दिया है।
और लेकिन इसी तौर पर इसको लेकर अब यूपी पुलिस को देखना है किस तरीके से पूरे सर्वे की कार्रवाई वो पूरी की जाए और जिस तरीके से जो स्थिति है वो हिंसक हो गई कैसे इसको सामान्य किया जाए। जो लोग इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए और जो व्यवस्थाएं हैं वो शांत रहे, व्यवस्थाएं रहे जो कि आम जनमानस को भी इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती है इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि पूरे अगर हम संभल की बात करें पूरे शहर में छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है, हर चौराहे पर पुलिस की तैनाती है। जिन इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की मौजूदगी है और आम लोगों को रास्ते से डाइवर्ट किया जा रहा है, एक दूसरे रास्ते से वो लोग जाए उनको बताया जा रहा है और जो भी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जाती है उस पर पुलिस की सख्ती होगी और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उस घटना को उसके पीछे का जो सच है वो जानने का के लिए जांच जरूर होगी और इसके बाद ही पूरी चीज साफ हो पाएगी। हालांकि जिस तरीके का चुनाव नतीजे हैं उसको लेकर जहां चर्चा आज अखिलेश यादव ने की और उसके बाद उन्होंने जहाँ गड़बड़ी का आरोप लगाया और जिससे घटना हुई उसको लेकर उन्होंने जरूर आरोप लगाए हैं। हालांकि इसको लेकर जो डिप्टी चीफ विजय पाठक इन्होंने जरूर इसका जवाब दिया है। उन्होंने जिस तरीके साफ किया है समाजवादी पार्टी को लेकर की हार का सामना करना पड़ा है उनको समाजवादी पार्टी को, इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर जवाब दिया है। लेकिन अगर आप संभल की बात करें जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर अब शांति व्यवस्था बनी रहे वहां पर, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, इसको लेकर पुलिस की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और लोग किस तरीके से जो शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों को किसी प्रकार के उकसाया ना जाए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे खास तौर पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि यूपी पुलिस का मुख्यालय वो जरूर इस पर नजर बना के रख रहा है और डीजीपी खुद इसको देख रहे हैं प्रशांत कुमार, और उन्होंने सुबह शुरुआती दौर में कहा था कि स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि इसके बाद कुछ चीजें तस्वीरें सामने आई बताती है कि स्थिति है वो हिंसक हो गई। हालांकि अब भारी पुलिस की मौजूदगी कर दी गई है और स्थिति को शांत करने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी रवि, के जामा मस्जिद के आसपास ही हालात खराब हुए हैं या पूरा संभल इस तनाव की गिरफ्त में है? और देखिए अगर हम बात करें जब सर्वे करने टीम पहुंची थी उस दौरान वहां पे भीड़ आई और उस दौरान ही ये सारी चीजें हुई। फिलहाल भारी पुलिस की मौजूदगी के दौरान ही और दोनों पक्षों की मौजूदगी के साथ ही सर्वे होना था, लेकिन जिस तरीके से वो जो पूरी चीजें हुई जो भीड़ है वो उपद्रव करने लगी, हिंसक हो गई, पथराव करने लगा। उसके बाद पुलिस अगर हम बात करें तो अभी किया जा रहा है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ लोग हिरासत में भी है, जानकारी मिली है और निश्चित तौर पर अब स्थिति है वो सामान्य रहे इस पर पूरी तौर पर जोर दिया जा रहा है। आलाधिकारी भी कहीं ना कहीं पूरी घटना का संज्ञान ले रहे हैं और आलाधिकारी भी मौके पर है। फिलहाल स्थिति सामान्य रहे इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए, इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका। मैं लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त संभल में क्या हालात हो चुके हैं। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। सर्वे के दलिए यहां पर टीम पहुंची थी, लेकिन सर्वे के लिए टीम पहुंचने से पहले ही यहां पर मौजूद लोगों को किसी ने उकसाया है, किसी ने भड़काया है, जिससे पहले से भारी तादाद में पत्थर लेकर ये भीड़ गलियों में आ गई। फिर इससे पुलिस के ऊपर हमला किया जाने लगा। सर्वे टीम क्योंकि पुलिस के साथ पहुंची थी और कोर्ट के आदेश पर पहुंची थी, इसलिए यह मान लेना तो गलत होगा कि सर्वे रोक दिया जाएगा। सर्वे तो क्योंकि कोर्ट का आदेश है इसलिए चलेगा, लेकिन यह देखना यहां पर बहुत जरूरी होगा कि इस भीड़ के उपद्रव में, पत्थरबाजी में शामिल वो लोग जो माइनर हैं, जो कि छोटे बच्चे हैं, जिनको ढाल बनाकर आगे की तरफ जिनको पत्थर भेजने के काम पर उपद्रवियों ने लगाया था, उन बच्चों को किसी तरीके का नुकसान ना हो इस कार्रवाई के दौरान। क्योंकि जब कार्रवाई पुलिस करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, तो उसमें भीड़ वाकई भागती है, अफरा तफरी मचती है, हालात खराब हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।